भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म को संगठित और एकरूप बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया था। भिक्षुओं के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगे थे और बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रूप से संकलित करना आवश्यक हो गया था। इसी उद्देश्य से बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीति वास्तव में भिक्षुओं की एक महत्वपूर्ण सभा थी, जिसमें बुद्ध के उपदेशों, विनय नियमों और सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जाता था। इन संगीतियों का मुख्य उद्देश्य था धर्म को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखना और अनुशासन बनाए रखना। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद से लेकर कुषाण काल तक कुल 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई, जिन्होंने बौद्ध धर्म की दिशा और विकास को गहराई से प्रभावित किया। अब हम इन चारों बौद्ध संगीतियों को प्रश्न उत्तर के रूप में विस्तार से समझेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? उत्तर, प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में आयोजित की गई थी। यह आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुआ था। प्रश्न 2, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर, ये संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। राजगृह वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। संगीति का स्थान था सप्तपर्णी गुफा। प्रश्न 3, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया? उत्तर, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन मगध के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। प्रश्न 4, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? उत्तर, इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रश्न 5, प्रथम बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित रखना, उनके उपदेशों को व्यवस्थित रूप में संकलित करना। प्रश्न 6, प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को किसने संकलित किया? उत्तर, आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को सुनाकर संकलित किया। उपाली ने विनय पिटक से संबंधित नियमों को प्रस्तुत किया। ये संगीति सामूहिक रूप से संपन्न हुई। प्रश्न 7, प्रथम बौद्ध संगीति में कौन कौन से ग्रंथ तैयार हुए? उत्तर, इस संगीति में लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। इसी कारण इसे पंचशती संगीति भी कहा जाता है। प्रश्न 8, प्रथम बौद्ध संगीति का क्या महत्व था? उत्तर, बौद्ध धर्म को संगठित स्वरूप मिला। द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? उत्तर, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में आयोजित हुई। दूसरा प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? उत्तर, ये संगीति वैशाली में आयोजित हुई। तीसरा प्रश्न, ये किसके शासनकाल में हुई? उत्तर, ये संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई। चौथा प्रश्न, इसका मुख्य कारण क्या था? उत्तर, इसका मुख्य कारण विनय विवाद था। पांचवा प्रश्न, मुख्य विवाद कितने नियमों को लेकर था? उत्तर, यह विवाद 10 नियमों को लेकर था। छठा प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? उत्तर, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सभाकामी ने की। सातवां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का परिणाम क्या हुआ? उत्तर, इसका परिणाम संघ विभाजन हुआ। आठवां प्रश्न, संघ किन 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हुआ? उत्तर, संघ स्थविरवाद और महासांघिक 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? उत्तर, तृतीय बौद्ध संगीति 250 बीसी में आयोजित हुई। दूसरा प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? उत्तर, ये संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। तीसरा प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर, ये संगीति अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई। चौथा प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? उत्तर, इस संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तेज ने की। पांचवा प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, इसका मुख्य उद्देश्य शुद्धिकरण था। छठा प्रश्न, इस संगीति में किस ग्रंथ की रचना हुई? उत्तर, इस संगीति में कथावथु ग्रंथ की रचना हुई। सातवां प्रश्न, इस संगीति के बाद धर्म प्रचार कहाँ भेजा गया? उत्तर, धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया। आठवां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति में किस मत का विरोध हुआ? उत्तर, इस संगीति में महायान मत का विरोध हुआ। नौवां प्रश्न, इस संगीति का आयोजन किस वंश के समय हुआ? उत्तर, ये संगीति मौर्य वंश के समय आयोजित हुई। 10वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का ऐतिहासिक महत्व क्या था? उत्तर, इसका ऐतिहासिक महत्व विस्तार था। चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? उत्तर, चतुर्थ बौद्ध संगीति लगभग 72 ईस्वी में आयोजित हुई। दूसरा प्रश्न, इसका आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर, इसका आयोजन कुंडलवन में हुआ। तीसरा प्रश्न, कुंडलवन किस क्षेत्र में स्थित था? उत्तर, कुंडलवन कश्मीर क्षेत्र में स्थित था। चौथा प्रश्न, ये संगीति किसके शासनकाल में हुई? उत्तर, ये संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई।
5वां प्रश्न, कनिष्क किस वंश का शासक था? उत्तर, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। 6ठा प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? उत्तर, इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। 7वां प्रश्न, उपाध्यक्ष या प्रमुख विद्वान कौन थे? उत्तर, अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। 8वां प्रश्न, इस संगीति में कौन सा बौद्ध मत प्रमुख था? उत्तर, इस संगीति में महायान मत प्रमुख था। 9वां प्रश्न, इस संगीति में ग्रंथों को किस भाषा में संकलित किया गया? उत्तर, ग्रंथों को संस्कृत भाषा में संकलित किया गया। 10वां प्रश्न, किस पिटक की व्याख्या तैयार की गई? उत्तर, अभिधर्म पिटक की व्याख्या तैयार की गई। 11वां प्रश्न, इस संगीति में किस ग्रंथ पर टीका लिखी गई? उत्तर, महाविभाषा ग्रंथ पर टीका लिखी गई। 12वां प्रश्न, महाविभाषा किस संप्रदाय से संबंधित थी? उत्तर, महाविभाषा सर्वास्तिवाद संप्रदाय से संबंधित थी। 13वां प्रश्न, चतुर्थ संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, इसका मुख्य उद्देश्य सिद्धांत व्याख्या था। 14वां प्रश्न, इस संगीति का ऐतिहासिक महत्व क्या है? उत्तर, इसका ऐतिहासिक महत्व महायान का विस्तार था। 15वां प्रश्न, इस संगीति के बाद बौद्ध धर्म कहाँ अधिक फैला? उत्तर, बौद्ध धर्म मध्य एशिया में अधिक फैला। 16वां प्रश्न, कनिष्क की राजधानी क्या थी? उत्तर, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। 17वां प्रश्न, पुरुषपुर वर्तमान में कहाँ है? उत्तर, पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर में स्थित है। 18वां प्रश्न, कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? उत्तर, अश्वघोष कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। 19वां प्रश्न, चतुर्थ संगीति का संबंध किस शाखा से अधिक माना जाता है? उत्तर, इसका संबंध सर्वास्तिवाद शाखा से अधिक माना जाता है। 20वां प्रश्न, इस संगीति में ग्रंथों को किस लिपि में लिखा गया? उत्तर, ग्रंथों को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इस संगीति में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ महाविभाषा शास्त्र, अभिधर्म पिटक पर विस्तृत टीका ये सर्वास्तिवाद संप्रदाय से संबंधित था। अभिधर्म ग्रंथों की व्याख्या दार्शनिक सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप दिया गया। त्रिपिटक का संस्कृत रूप, इस काल में ग्रंथों को संस्कृत में व्यवस्थित किया गया। किन भाषाओं में अनुवाद हुआ? चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म मध्य एशिया और चीन तक फैला, इसलिए ग्रंथों का अनुवाद हुआ। संस्कृत, मूल संकलन भाषा, पाली, पूर्व परंपरा में प्रचलित, चीनी, बाद में चीन में अनुवाद, तिब्बती, तिब्बत में प्रचार के दौरान।